गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत के द्वादशा पाठ विद्याधनम नामक पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस विद्याधनम नामक पाठ के पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धति यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है इसमें विद्या रूपी धन की विशेषता बता रहा है। कब कह रहा है ना चौरहार्यम, ना तो यह चोर के द्वारा चुराने योग्य होती है, च न राजहार्यम और ना ही यह राजा के द्वारा छीनने या हरण करने योग्य होती है, न भ्रातृभाज्यम न ही यह भाइयों के द्वारा बांटने योग्य होती है, च न भारकारी और न ही यह भार बढ़ाने वाली होती है। व्यय कृते वर्धति यो नित्यम, व्यय कृते व्यय करने पर, नित्यम यो वर्धति नित्य प्रति ही बढ़ती जाती है। क्योंकि अन्य धन जो होते हैं वो व्यय करने पर खत्म होते हैं, समाप्त होते जाते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो नित्य प्रति व्यय करने से बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी जो धन है सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं पहले श्लोक का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। कह रहा है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या जो है नरस्य अधिकम रूपम, मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है या सबसे सुंदर रूप है। विद्या मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अत्यंत प्रच्छन्न माने अत्यंत, गुप्तम माने गुप्त, धनम माने धन है और अत्यंत गुप्त धन है। अन्य धन को आपने कहाँ छिपा के रखा है, चोर देख सकता है, जान सकता है, लेकिन आपके अंदर कितनी विद्या है इसको चोर नहीं जान सकता है। इसीलिए सबसे गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है। यश सुख करी, यश और सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुणाम गुरुओं की, गुरु माने गुरु है, विद्या गुरुओं की गुरु है, यानी विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमने बंधुजन, विद्या विदेश गमने विदेश जाने पर, अर्थात जब कोई व्यक्ति परदेश जाता है, विदेश जाता है, तो बंधुजनों वह सबसे बड़ी बंधु के समान होती है, अर्थात सबसे बड़ा समीप नज़दीकी आपका कोई होता तो वो विद्या होती है। इसीलिए कह रहा है कि विदेश गमने विद्या बंधु, विदेश गमन के समय विद्या भाई के समान होती है। विद्या परा देवता, परा देवता माने, परा माने होता है सबसे बड़ा, देवता माने देवता है, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजस पूज्यते, राजस माने राजाओं में, विद्या माने विद्या, पूज्यते माने पूजी जाती है, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। नहीं धनम, ना कि धन पूजा जाता है। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति जो होता है वो परम पशु होता है, अर्थात पशु के समान होता है। आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूरा न विभूषयन्ति, कवि कह रहा है कि पुरुषम, पुरुष को केयूरा न विभूषयन्ति, केयूर माने होता है बाजूबंद, व्यक्ति को बाजूबंद नहीं सुशोभित करते हैं। बाजूबंद माने हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है जिसे केयूर या बाजूबंद कहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि पुरुष को बाजूबंद नहीं सुशोभित करते हैं, अर्थात
बाजूबंदों से पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। न चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से ही पुरुष की शोभा बढ़ती है। न स्नान ही पुरुष की शोभा बढ़ाता है। न विलेपनम, न ही शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप ही पुरुषों की शोभा बढ़ाता है। न कुसुमम लांकृता मूर्धजा, मूर्धजा माने चोटी में कुसुमम अलंकृता, फूल लगाने से भी व्यक्ति की सुंदरता नहीं बढ़ती, अर्थात अपने बालों में फूल लगाने से भी व्यक्ति की सुंदरता नहीं बढ़ती है। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, वाणी एका, विच्छेद करेंगे वाणे का, वाणी एका पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, या माने जो संस्कृता माने संस्कार से, धार्यते माने धारण की जाती है, अर्थात जो अच्छे संस्कारों से धारण की जाती है वह वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल माने अन्य समस्त, भूषणानि माने आभूषण, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, यानी संसार में स्थित अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम सततम भूषणम, वाक माने वाणी, भूषणम माने आभूषण, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वह निरंतर, सततम माने निरंतर, भूषणम माने बने रहने वाला आभूषण है। लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वह निरंतर बना रहने वाला आभूषण है। ओके बच्चों, तो ये था तीसरे श्लोक का अर्थ। तो आइए देखते हैं चौथे और अंतिम श्लोक का अर्थ। देखिए यहाँ कवि कह रहा है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, भाग्य क्षये च आश्रय, धेनु काम दुधा, रतिश्च विरहे, नेत्रम तृतीयम चसा, सत्कार आयतनम कुलस्य, महिमा रत्नई विनः भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। कह रहा है विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, नरस्य अतुलः कीर्ति विद्या नाम, नरस्य माने मनुष्य की, अतुला माने अतुलनीय, कीर्ति माने कीर्ति या यश विद्या है, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा यश विद्या है। भाग्य क्षय च आश्रय, भाग्य के नष्ट होने पर, अर्थात जब हमारे अच्छे दिन नहीं होते हैं उस समय विद्या ही हमारा आश्रय होती है। धेनु काम दुधा, काम दुधा धेनु, कामनाओं, काम माने कामना या इच्छा, दुधा माने दुहने वाली, दुहने वाली का मतलब है कि पूर्ण करने वाली, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली धेनु कामधेनु के समान है। च विरहे रति, और विरह काल में रति है अर्थात प्रेम है, विरह के समय प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चासा, च सा तृतीयम नेत्रम, और वह विद्या ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यानी विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा यश है। परिस्थितियाँ, भाग्य के नष्ट होने पर अर्थात अच्छे दिन बीत जाने पर, यानी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रय है। विद्या ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है। विरह के समय विद्या ही प्रेम है, मनुष्य का तीसरे नेत्र के समान विद्या है। सत्कार आयतनम कुलस्य, कुलस्य सत्कार आयतनम, कुलस्य माने कुल का, सत्कार आयतन, आयतन माने होता है घर या केंद्र, सत्कार माने सम्मान का, और कुल के लिए सम्मान का घर है। महिमा रत्नैः विनः भूषणम, और रत्नों के बिना ही यह सबसे बड़ा आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष सर्व विषयम, तस्मात् सर्व विषयम, तस्मात् सर्व अन्य विषयम उपेक्ष, इसलिए हमें अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या अधिकारम कुरु, प्रयत्न पूर्वक या प्रयास पूर्वक विद्या पर अधिकार करना चाहिए, अर्थात हमें सभी विषयों को छोड़ करके केवल विद्या पर अधिकार करना चाहिए। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि चौथे श्लोक का भी अर्थ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले चैप्टर के हिंदी अनुवाद को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।